जय गुरुदेव। द्वितीय प्रकाश। यह शरीर ही ब्रह्मांड है। अब तक तुम कर्म की गतिविधि, सृष्टि की स्थिति तथा देवता, सिद्ध और अवतार का अर्थ एवं ब्रह्म के भाव को समझ गए होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि बिना आत्मज्ञान लाभ किए मनुष्यों को परम शांति नहीं मिल सकती। इसलिए मनुष्य जन्म का उद्देश्य परमार्थ लाभ करने का परम कर्तव्य तुमने ठीक समझ लिया होगा। इस कर्तव्य की उद्देश्य सिद्धि के लिए तुम्हें अपने शरीर से कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुम प्राप्त करना चाहते हो और प्राप्त करोगे वह सत्य स्वरूप ईश्वर तुम्हारे अंतर में ही है। त्रिकालदर्शी आत्माराम योगियों का कहना है कि विश्वकर्ता परमेश्वर ने मनुष्यों को असीम शक्ति दे रखी है, जिसके बल से मनुष्य सब कुछ जान सकते हैं और कर सकते हैं। बुद्धिमान पुरुषार्थी मनुष्यों के लिए जगत में कोई कार्य असंभव या असाध्य नहीं है। फिर भी मंद बुद्धि मनुष्य होने वाले जन्म मरण रूप दुख की भावना नहीं करते और बाहर तीर्थों में अंतर्यामी ईश्वर को खोजते हैं, क्योंकि अंतर के तीर्थों को नहीं जानने वाले बहुत से अज्ञानी मनुष्यों की यह धारणा है कि ज्ञानी और ज्ञान बाहर तीर्थों में मिलते हैं, इसलिए वे लोग तीर्थों में जाते हैं। उनमें बहुत से लोग तो तीर्थों का महात्म, स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति सुनकर ही मुग्ध हो जाते हैं एवं मरने के पश्चात स्वर्ग में सुख भोगने की इच्छा से दान, पुण्य, हवन, जप, तप, व्रत आदि कर्म करते हैं। ऐसे स्वर्ग सुख के लोभी अविवेकी मनुष्य जन्म के महत उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। वैसे ही जो मुमुक्षु अपने में स्थित ईश्वर को न खोजकर प्राप्त विवेक साधन छोड़कर बाहर तीर्थों में ईश्वर को ढूंढते हैं, वे भी ज्ञान से विमुख रहते हैं, क्योंकि जिन तीर्थों में ईश्वर मिलते हैं वे तुम्हारे मनुष्यकृत तीर्थ नहीं हैं, किंतु तुम्हारे ही शरीर के अंदर में मंगल विधाता ने सब तीर्थ बना रखे हैं, जिनको कि तुम लोग जानते ही नहीं हो। ईश्वर ने विश्व की रचना करके मनुष्य को ब्रह्मांड का नमूना बनाकर उसमें अपने ज्ञान का समावेश किया है, ताकि मनुष्य अपने में ही यावत विश्व स्थित पदार्थ के ज्ञान को सहज में जान सके और भोग सके, उसको और कहीं जाना ना पड़े। पिंड ब्रह्मांड की एकता। इसलिए श्री महेश्वर कहते हैं कि जिन तीर्थों का वेद, पुराण आदि शास्त्र बड़ा भारी महात्म कहते हैं, जो सब पापों से मनुष्य को मुक्त करते हैं और अपने अपने अभीष्ट धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को देते हैं, एवं जहाँ साक्षात ईश्वर विराजमान हैं, वे तीर्थ स्थान और बाहर ब्रह्मांड के लोक लोकांतर सभी तुम्हारे शरीर में ही हैं। अतएव इस शरीर के भीतर ही सप्त द्वीप समन्वित सुमेरु पर्वत, नदियों के समूह, सागर, पर्वत, क्षेत्रपाल, ऋषि मुनि, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र समूह, सब पवित्र तीर्थ, सिद्ध पीठ तथा पीठों के देवता आदि इस शरीर के भीतर ही अवस्थित हैं। काल को उत्पन्न करने वाले सृष्टि संहारकारी सूर्य, चंद्र शरीर के भीतर ही परिभ्रमण करते हैं और आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी आदि त्रैलोक्य में जो कुछ है वह समस्त इस ईश्वर में ही विद्यमान है। सभी सुमेरु को वेष्टन करके
सम्यक प्रकार से स्थित हैं एवं सब के ही अपने अपने कार्य यथाविधि संपादित होते रहते हैं। इस प्रकार जो वस्तु बाहर ब्रह्मांड में है वह सब इस पिंड रूप शरीर में भी व्यवस्थित है। जो इन सब विषयों को अपने अंतर में जानता है वही निसंदेह ज्ञानी महात्मा योगी है। श्री महेश्वर भगवती पार्वती देवी के प्रति बोले कि हे देवी, अब पिंड और ब्रह्मांड की एकता कहता हूँ सो सुनो। पाताल से लेकर स्वर्ग आदि लोक जितने भी लोक हैं वे सब तथा सप्त द्वीप, सात सागर, अष्ट कुलाचल एवं आदित्य आदि ग्रह जो कुछ बाहर ब्रह्मांड में दिखते हैं वे सभी शरीर में विद्यमान हैं। इन सब को अपने शरीर में जानने से मनुष्य सब प्रकार की सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। शरीर में चतुर्दश भवन और उनके स्थान। हे देवी, शरीर में जिस जिस स्थान में जो वस्तु जहाँ जहाँ है उसको सुनो। भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक ये 7 लोक कहलाते हैं। तल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल तथा पाताल ये 7 पाताल हैं। सप्तलोक और सप्त पाताल मिलकर 14 भुवन कहलाते हैं। मूलाधार में भूलोक, स्वादिष्ठान में भूवरलोक, नाभि में स्वर्गलोक, हृदय में महरलोक, कंठ में जनलोक, ललाट में तपलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक है। इसी प्रकार कटी देश से ऊपरी स्थान में पृथक पृथक ये ऊपर के 7 लोक हैं और ऐसे ही पग से ऊपर कटी पर्यंत 7 पाताल लोक हैं। पाँव के तले में तल लोक, पाँव के ऊपरी भाग में तलातल लोक हैं। गुल्फ के बीच में महातल लोक एवं गुल्फ के ऊपर रसातल लोक है। दोनों जंघा के मध्य में सुतल, जानू के मध्य में वितल और उरुओं के मध्य में पाताल लोक है। इस प्रकार यह सप्त पाताल कहलाते हैं। नीचे के 7 पाताल और ऊपर के 7 लोक मिलकर 14 भुवनों का नाम ब्रह्मांड है। मनुष्य अपने किए हुए कर्म अनुसार बाहर के इन 14 भुवनों में कर्म फल सुख दुख भोगने के लिए आते जाते रहते हैं, परंतु जब मनुष्यों को इनका ज्ञान अपने शरीर में ही हो जाता है तो उसका जन्म मरण आने जाने का दुख सदा के लिए मिट जाता है और वे परम सुखी हो जाते हैं। शरीर में सप्त द्वीप और सप्त सागर। हे देवी, पृथ्वी पर के 7 द्वीप और 7 समुद्र शरीर में ही हैं। उनके नाम और स्थान कहता हूँ, सुनो। जम्बू द्वीप, शाक द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, गोमय द्वीप और श्वेत द्वीप इन 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है और उस पर आसपास लवण, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दही, दूध और जल के समुद्र हैं। ये 7 समुद्र पृथ्वी के प्रत्येक द्वीप के पृथक पृथक हैं। हे देवी, अस्थि स्थान में जम्बू द्वीप स्थित है। मांस में कुश द्वीप, शिराओं में क्रौंच द्वीप, प्राणियों के शरीर में सब संधि स्थान के रक्त में शाक द्वीप और उसके ऊपर चर्म में शालमली द्वीप है। लोम समूह में गोमय प्लक्ष द्वीप और नाभि में श्वेत पुष्कर द्वीप है। इसके बाद शरीर में 7 सागर हैं। प्रस्वेद या मूत्र में खारे जल का लवण समुद्र है। शुक्र में दूध का क्षीर सागर है। मज्जा में दही का समुद्र है। उसके परे मेद घृत का सागर कहलाता है।
नाभि देश के रक्त में इक्षु रस का मीठा समुद्र है। इस प्रकार शरीर में ये सप्त सागर हैं। जय गुरुदेव।